नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग पेपरों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय से पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कोई शब्द लिखा है, अगर उसके पहले मतलब मूल शब्द जो होता है, आगे जो पहले पूर्व में कोई शब्द जुड़ के उसका एक नया, जैसे मान है, अगर ये मान है और उसका आगे हम अप उपसर्ग लगा दें तो क्या हो गया? अपमान हो गया। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उस शब्द का अर्थ परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ मान है तो हम किसी का मान रख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ मूल शब्द अप लग गया, अपमान, तो हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का अपमानित कर रहे हैं। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और उर्दू आगत उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है और संस्कृत उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं और उर्दू उपसर्ग को आगत उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग 22 होते हैं, 22 होते हैं संस्कृत उपसर्ग। इसे तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। अब संस्कृत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं देखिए: अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, निर, दुस, निस। ये सब क्या है? संस्कृत उपसर्ग है, जिसका अर्थ संस्कृत के उपसर्ग है। इसका अर्थ जैसे संस्कृत का है मेन शब्द जो होता है, वैसे ही इसका कोई अर्थ परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब अति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? अति का मतलब क्या होता है? अधिक। अब इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे अतिशय, अतिक्रमण। जैसे सिर्फ क्रमण लिखा हो और अगर हमें उपसर्ग लगाना हो तो यहाँ पे हम अतिक्रमण, ऑप्शन में अति, अभि ये सब दे दिया गया, तो हमें क्या लगाना है? अतिक्रमण, अत्यंत। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है, पेपरों में को ऐसे पूछा जाता है, अत्यंत कौन सा उपसर्ग है। तो आप ये नहीं जानते हैं कि ये उपसर्ग क्या पूछा गया, तो आप सीधे आ लिख के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अत्यंत है तो आप इसका संधि विच्छेद करिए, अति प्लस अंत, तो कौन सा उपसर्ग हुआ? अति उपसर्ग। ये हमेशा याद रखो कि अगर ऐसे अत्यंत कोई शब्द पूछा गया है तो इसमें संधि विच्छेद करो, कि संधि विच्छेद करने पे जो आता है वो अति उपसर्ग होता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान देना है कि अत्यंत में अति उपसर्ग है। अब यहाँ कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। अधि का मतलब श्रेष्ठ या प्रधान होता है। अब अधि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन जाते हैं? अधिकार, अध्ययन, अधिनायक, अधिनियम, अध्यक्ष। देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ये सब तो आप कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि आगे अधि लिखा है तो अधि उपसर्ग। लेकिन अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो आप आ लिख के आ जाते हो कि आ दिया है तो आ ही उपसर्ग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अध्ययन, इसका संधि विच्छेद पहले करना। आ प्लस धियन नहीं आप संधि विच्छेद करोगे, आ प्लस अधि प्लस अध्ययन होगा तो अध्ययन होगा। अध्यक्ष का अधि प्लस यक्ष, अध्यक्ष ऐसे करके होगा। तो ये अधि में अध्ययन और अध्यक्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर अध्ययन और अध्यक्ष पूछा गया तो अधि उपसर्ग होगा और अत्यंत पूछा गया तो अति उपसर्ग होगा। अब है अनु। अनु मीन्स पीछे। अब अनुपसर्ग से क्या बनता है? अन्वय, अनुसार, अनुराग, अनुकूल, अनुसरण। अब इसमें भी देखिए ये सब तो आपको पता है कि आप अनु अनु जहाँ पे लिखा है वो आप कर लोगे, इजी है। लेकिन इसमें भी आप इसमें फंस जाओगे। अन्वय, आप सोचोगे अरे ये अन्वय आ उपसर्ग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुधन वय शब्द संधि जरूर करके देखना कि अगर अन्वय है तो अनुपसर्ग होगा। ठीक, क्लियर। अब है अप उपसर्ग। अप मीन्स बुरा। अब अप उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? अप शब्द। जैसे अप मीन्स बुरा, बुरा। अप का अब कौन सा उपसर्ग हुआ? अप शब्द, अपकार, अपशकुन, अपशय, अपवाद। तो ये इजी है, आप कर लोगे कि अगर अप उपसर्ग आया और ये सब दिया गया तो आपको पता चल जाएगा कि अप उपसर्ग है। अप, और ये लेकिन ये ध्यान रखना है कि अप उपसर्ग होता है। अब नीचे है अभि। अभि उपसर्ग से क्या क्या शब्द बनता है? अभि मीन्स अधिकता,
अभि उपसर्ग से बनता है अभिमान, अभिसार, अभिमुख, अभिनव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभि भी एक उपसर्ग है। अभि आ लिख के नहीं आ जाना, अभि होगा उपसर्ग। अब दूसरा है औ। औ मीन्स पतन और हीनता। औ उपसर्ग से क्या बनता है? अवगुण, अवसान, अवनति, अवसर। तो ये अ उपसर्ग के उदाहरण है। अब है आ। आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उल्टा या फैलाव। तो आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? आजीवन, आयात, आगमन, आजन्म, आभार। ये सब इजी है, ये सब आप समझ में आ जाओगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका ये अति, अधि जो कि टाइप ए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, अत्यंत, अध्ययन, अनु है, अन्वय, इन सब में आप बच जाओगे। इसलिए इसको ध्यान में रखना कि अति, अधि, अनु तीनों में से आप संधि विच्छेद करके देखना, तो आपका आंसर क्लियर होगा। अब आता है उत या उद उपसर्ग। इसका मतलब है ऊपर, उत्कर्ष। अब उत से क्या उपसर्ग बनता है? उत्कर्ष, उत्तम, उत्थान, उत्साह, उन्मूलित, उत्कंठा, उत उपसर्ग बनता है। अब आगे आता है उप। उप मीन्स छोटा या निकट। तो उप उपसर्ग से क्या बनता है? कौन सा ये शब्द उप पूर्व में लग के कौन से शब्द में परिवर्तन होता है? जैसे उपकार। अगर सिर्फ कार लिखा गया और इसमें इसका नवीन अर्थ बनाना हुआ तो यहाँ उप लिख के उपकार बन जाएगा। अब यहाँ है उपनाम, उपमुखिया, उपेक्षा, उपमंत्री। क्लियर है ये? अब आगे है दुर। दुर मीन्स बुरा। अब दुर उपसर्ग से क्या बनता है? दुर्दशा, दुर्मुख, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्लभ। तो इसमें आप दू मत लिख देना कि अगर पूछा जाए दुर है, दुर्दशा दिया गया, तो आप बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर दुर्दशा दिया गया तो वो दू लिख के चले आते हैं कि दू उपसर्ग हुआ। दू उपसर्ग नहीं होता है। आप अगर दुर्दशा ऐसे ऊपर रा करके ऐसे दिया गया हो तो आपका उपसर्ग दुर बनता है, ना कि दुर प्लस दशा। दुर्दशा होता है, दू प्लस दशा नहीं होता। इसलिए दू लिख के नहीं आना, दू तो इसमें दुर उपसर्ग होगा अगर ऐसे पूछा गया। अब है नी। नी मतलब नीचे, भीतर। नी से कौन सा उपसर्ग बनता है? कौन सा नया शब्द बनता है नी उपसर्ग लगाने से? निवास, निरूपण, निपात, नियुक्त, निबंध, निम्न। जैसे बंध है उसमें नी उपसर्ग लिखा गया तो निबंध हो गया। अब है परा। परा मीन्स पीछे, उल्टा। परा का से कौन कौन सा उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बने? परागत, परामर्श, पराजय, पराक्रम। आप प लगा के नहीं आना, परा होता है, इसलिए ये उपसर्ग याद रखना कि ये सब उपसर्ग ये होते हैं। अब है परि। परि मीन्स आसपास या चारों तरफ। परि से कौन का उपसर्ग बनता है? परिधि, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिणाम, परिमाण, परिधान। परि प्लस धान, परिधान। संधि विच्छेद पक्का करके देखना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, अगर आपको नहीं आ रहा है। अब है प्र। प्र का मतलब अधिक या आगे। प्रा से कौन कौन सा नवीन शब्द बनता है प्रा उपसर्ग लगाने से? प्रलय, प्रपंच, प्रताप, प्रमेय, प्रभु, प्रख्यात इत्यादि। अब है प्रति। प्रति का मतलब प्रत्येक या विरोध होता है। अब प्रति उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनता है? प्रत्येक। अब देखो प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रध्वनि। अब इसमें देखिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। प्रत्यक्ष पूछा जाएगा प्रत्येक, तो आप सिर्फ प्र उपसर्ग लगा के आओगे, लेकिन हमेशा याद रखना प्रत्येक में प्रति उपसर्ग होता है। प्रत्येक, प्रत्यक्ष अगर आता है प्रति उपसर्ग, संधि विच्छेद कर लेना। प्रत्येक का प्रति प्लस एक, प्रत्येक होता है। अब यहाँ है वी। वी का मतलब भिन्नता और हीनता। वी उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? विभिन्न। जैसे भिन्न है, अब उसमें वी उपसर्ग लगा दिया गया तो विभिन्न। व्यर्थ, आप इसमें फंस जाओगे, व्यर्थ। अब आपको लगेगा व्यर्थ कौन सा उपसर्ग है, इसमें क्या लगाएं, कुछ भी लगा के आ जाओगे, लेकिन व्यर्थ का आप संधि विच्छेद करना, वी प्लस अर्थ, व्यर्थ, तो इसमें वी उपसर्ग होगा। ये चीज़ क्लियर रखना। विज्ञान, विभाग, विनाश, विभक्ति, ये है। अब सम उपसर्ग। सम मतलब सुंदर और सहज। तो इसमें कौन कौन से उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? सम्मेलन, सम्मुख, संस्कार, संन्यास, संतृप्त। अब सन या सम उपसर्ग लगा, जैसे सम्मेलन में सम उपसर्ग, सम्मुख में सम उपसर्ग, लेकिन संस्कार में सम उपसर्ग, संन्यास में सम उपसर्ग, क्योंकि ये जो ये है, ये बिंदी जो ऊपर है अंकी, वो माँ में बदल जाता है। क्लियर? अब है सु उपसर्ग। सु का मतलब सहज और सुंदर होता है।
अब सु उपसर्ग लगाने से कौन कौन से नवीन शब्द बनेंगे? जैसे गम है, अगर हम सु लगा दें तो सुगम हो जाएगा। पुत्री है, सु लगा दें तो सुपुत्री। आगत है, अब जैसे इसमें आप फंस जाओगे स्वागत में। अब आप सोचोगे अरे इसमें कौन सा समास है, इसमें ये समास नहीं होता है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, स्वागत में, ये फंस जाओगे। तो आप हमेशा संधि विच्छेद करना। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत, स्वागत होता है। तो इसमें आपका ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया सु। अब सुभाषित सुदूर, क्लियर। अब आगे है निर। निर मतलब नीचे। निर उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनता है? निर्भय। भय है, उसमें निर उपसर्ग लगा दिया जाए तो निर्भय। अब ये निर्भय दिया है तो आप सिर्फ नी उपसर्ग लगा के नहीं आना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि रा है तो निर्भय निर उपसर्ग होगा। अब निर्भय का सबसे अच्छा आपका ट्रिक है कि निर्भय है, कुछ भी दिया है उसका आप संधि विच्छेद कर लेना। निर प्लस भय निर्भय होगा। निर्दोष, निर्वेच, निर्जल, निरपराध, तो यहाँ निर उपसर्ग रहेगा। अब यहाँ है दुष। दुष मतलब कठिन या दुष्ट। दुष उपसर्ग लगाने से दुष्कर्म बनता है आपका नवीन शब्द। अब यहाँ है निस। निस उपसर्ग लगाने से निश्चल और निस्संदेह बनता है। ये निश्चल में आप सिर्फ नी और नीन नहीं लिख के आओगे, निश्चल निस्संदेश। अब ये जब बड़ा सा है तो आप बड़ा सा लिख के नहीं आ जाओगे कि निस और निस दिया है तो मैं बड़ा सा लिख के आऊँ। छोटा सा निश्चल निस्संदेह। ओके, क्लियर। अब हिंदी उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अ मतलब अन, रोकना या निषेध। आ उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? अभाव, अनोखा, अचेत, अनमोल, अलग, अनबन इत्यादि। अब है अध। अध का मतलब अपूर्ण या आधा। अध उपसर्ग लगाने से अधपका, अधजला, अधखिला, अधपका, ये सब सभी शब्द बनते हैं। अब ऊन है, ऊन का मतलब एक कम होता है। ऊन, उनका कौन सा शब्द बनेगा नवीन शब्द? 59। ऊन लगाने से 59, 19। अब जैसे 20 में एक कम 19, 29, 39, 49, मतलब एक कम, ये होगा। अब अव है, अव मीन्स मना करना। इससे कौन सा शब्द बनेगा ये उपसर्ग लगाने से? अवघट, अवगुण, अवगुण, अवसर, अव और अव उपसर्ग लगाने से ये शब्द बनेगा। अब दु। दु मतलब हीन या बुरा। दु लगाने से कौन सा शब्द बनता है? दुबला, दुखाव, दुराव, ये सब शब्द बनता है दु उपसर्ग लगाने से। अब नी उपसर्ग का, नी का मतलब निषेध होता है। नी उपसर्ग लगाने से हिंदी में कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे धड़क है, आप नी लगा दो तो निधड़क, निकम्मा, निहत्था, निडर। अब बिन है, बिन मतलब अभाव होता है। बिन उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनता है? जैसे बिन जाने, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा। ये बिन जाने अभाव हो रहा है ना, तो इसका बिन उपसर्ग लगाने से ये शब्द बना। अब भर है, भर उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनता है? भरपेट, भरसक। अब कु का मतलब बुरा, तो कु उपसर्ग लगाने से कुरूप, कुपात, कुकर्म, कपूत। अब यहाँ है सु। सु मतलब सहज या अच्छा। सु उपसर्ग लगाने से सुपुत्र, स्वागत, सुपुत्री, सुपुत्र, ये सब आपको बहुत ईजी है, आप पक्का याद रखना। अधि, अति, अभी, वी, ये सब आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपसर्ग हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब है उर्दू उपसर्ग। उर्दू उपसर्ग 19 है। जैसे अल, एम, कम, खुश, दर, गैर, ना, फिल, बद, बर, बा, बिल, बिला, ये सब क्या है? उर्दू उपसर्ग हैं, जिसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती हूँ। जैसे कम है, कम मीन्स थोड़ा, तो कम उपसर्ग लगाने से कौन सा बनता है सब? कम ख्याल, कम कीमती, कमजोर, ये सब। अब खुश है, खुश उपसर्ग लगाने से खुशहाल, खुशखबरी, खुशबू, ये सब बनता है। अब आपका ये आ गया ना उपसर्ग लगाने से क्या बनता है? इंपॉर्टेंट है। ना उपसर्ग का मतलब होता है अभाव, तो ना उपसर्ग लगाने से नाराज, नादान, नाबालिग, नासमझ इत्यादि ये सब बनते हैं। और आपका ये आ गया बद, ये इंपॉर्टेंट है उर्दू में। बद मीन्स बुरा, तो बद उपसर्ग लगाने से बदबू, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत। जैसे बदकिस्मत दिया गया है, इसमें पूछा गया कौन सा उपसर्ग है, तो आपको ब बताना है। अब जैसे बर हो गया, बर मीन्स ऊपर, इसको लगाने से कौन सा शब्द बनता है? बर्दाश्त, बराबर, क्लियर। अब बा है, बा मतलब साथ, ये उपसर्ग लगाने से बाकायदा, बा अदब, बा इज्जत, बा उपसर्ग बनता है। आ की मात्रा है। बिल है, बिल मतलब साथ से,
बिल मुक्ता, बिल मुकाबिल, बिल्कुल, ये सब बनता है बिल उपसर्ग लगाने से, ये शब्द बनता है। अब नीचे है बिला, बिला मतलब बिना, बिला कसूर, बिला दिमाग, ये सब लगाने से बनता है आपका उर्दू उपसर्ग। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट आपके संस्कृत हिंदी उपसर्ग हैं जो मैंने पहले बताए हैं स्टार्टिंग के, अधि, अपि, अति, प्रति, वी, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। आप इतना अगर याद कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम प्रत्यय लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।